अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है जी क़याम पाकिस्तान की जो स्कॉलरशिप यानी फेलोशिप जो अनाउंस की गई है उनकी तरफ से उसके बारे में कंप्लीट प्रोसेस डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। कैसे अप्लाई करना है, क्या चीज़ें हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी और क्या चीज़ें हमें इसमें से गेन करने को मिलेंगी और इसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो हूँ मैं आ गया हूँ जी क़याम पाकिस्तान की क़याम फेलोशिप जो है उनकी उसकी इंस्टाग्राम के पेज पे। सबसे पहले आप आ जाए यहाँ पे क़याम पाकिस्तान के क्या नाम है आप इंस्टाग्राम पे। आप इंस्टाग्राम पे और आपको लिंक ढूंढने की इसकी ज़रूरत नहीं है। आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके क्लिक करें एंड सिंपली आप यहाँ से फॉर्म फिल करना शुरू करें। अच्छा, अब जल्दी जल्दी से हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। 101 मेंटोरशिप होगी फ्रॉम सीनियर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर लीडर्स। जो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर लीडर्स होंगे उनकी तरफ से आपके लिए मेंटोरशिप होगी, लीडरशिप ट्रेनिंग होगी व प्रोफेशनल एंड रिनाउंड कंपनीज। ये देख सकते हैं आप 15 कंपनीज एंड 50 प्लस एग्जीक्यूटिव्स। 15 कंपनीज बहुत आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि जिसमें करीम भी आ रहा है और बहुत यूनिलीवर है, इसमें टीपीएल है, आईबैक्स है एंड मैं यहाँ पे पढ़ नहीं पा रहा नाम, बहुत उनसे ब्लर हो रहे हैं, वो हैं। इसमें इंटरनेशनल कंपनीज भी हैं और नेशनल कंपनीज भी हैं। और ये बोल रहा है लॉन्च योर लीडरशिप जर्नी, अनलॉक योर पोटेंशियल विद द क़याम फेलोशिप एंड अप्लाई नाउ। अच्छा, इसके अंदर जो है मेंबरशिप इन द ग्लोबल क़याम इल्यूमिनाई नेटवर्क बनेगा आपका, शेयरिंग ऑफ फेलो प्रोफाइल्स विद द सीनियर एचआर लीडर्स इन पाकिस्तान। आपकी जो जॉब्स है ना उसके अंदर भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। बड़ी जो फर्म्स हैं या बड़ी कंपनीज उसमें आपको जॉब लैंड करने में बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद आ जाते हैं जी विजिट टू लैंडिंग लीडिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनीज एज आई डिस्कस्ड एज आई मेंशन्ड अर्लियर। उसके बाद है जी अप्लाई कौन कर सकता है। मेन प्रॉब्लम ये है कि अप्लाई कौन कर सकता है। अप्लाई वो कर सकते हैं जो बैचलर्स में या मास्टर्स में हैं, जो स्टूडेंट हैं बैचलर्स और मास्टर्स स्टूडेंट इन एनी फील्ड ऑफ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी। आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स या मास्टर्स कर रहे होंगे। उसके अलावा पाकिस्तानी नेशनल्स, आप पाकिस्तानी नेशनल होने चाहिए, लेकिन आप अगर पढ़ रहे बाहर बैचलर या मास्टर्स कर रहे हैं किसी और फील्ड के अंदर, बाहर के ममालिक के अंदर, अब्रॉड के अंदर, और आप हैं पाकिस्तान नेशनल, तो आप कर सकते हैं इसमें। और इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? एकेडमिक परफॉर्मेंस होनी चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनिशिएटिव लेना आना चाहिए। अभी डायरेक्ट जंप ऑन करते हैं इसके इस पे फॉर्म फिलिंग की तरफ। आपको मेरी जो वीडियो देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाएं। ये जो मैंने ब्लर किया हुआ है इस जगह आपने अपनी ईमेल लिखनी है। ईमेल लिखने के बाद आप यहाँ पे अगर आप उर्दू में दरख्वास्त दें, अगर आप उर्दू में कंफर्टेबल हैं तो उर्दू में करें, वरना इंग्लिश में, हम इंग्लिश में करेंगे। अप्लाई इन इंग्लिश। अप्लाई इन इंग्लिश करने के बाद ये चंद मिनट लेगा, तो आप जो हैं अब आ जाएंगे इस इंटरफेस के ऊपर। इस इंटरफेस में हम सबसे पहले शुरू करते हैं जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से। मैं बहुत इसमें थोड़ा सा स्पीड अप जाऊंगा क्योंकि फॉर्म बड़ा है, तो मुझे आपको एक एक चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी डिटेल के अंदर। तो मैं फिल नहीं कर रहा, मैं आपको खाली से बताता जाऊंगा कि क्या क्या यहाँ आएगा। अपना फर्स्ट नेम दें, ठीक है, फादर्स नेम दें, लास्ट नेम दें, अपना ईमेल एड्रेस लिखें, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे कंफर्म करें, जेंडर बताएं अपना मेल है या फीमेल है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, सिटी ऑफ बर्थ लिखें, कंट्री ऑफ बर्थ लिखें, नेशनैलिटी लिखें, सेल फोन नंबर लिखें। तो उसके बाद आप जब ऑन करें हाई स्कूल एजुकेशन में, आप अपनी ग्रेजुएशन डेट लिखें, आप किस डेट को ग्रेजुएट हुए, किस ईयर में ग्रेजुएट हुए, सिटी ऑफ हाई स्कूल लिखें, अपना कंट्री ऑफ हाई स्कूल लिखें, पाकिस्तान होगा, सिटी, स्कूल, ग्रेडिंग सिस्टम। इसमें कुछ जो स्कूल होते हैं जिनमें हाई स्कूल्स होते हैं उनमें परसेंटेज सिस्टम होता है और कुछ जो होते हैं उनमें जीपीए सिस्टम होता है। आई डोंट नो अबाउट द ओ ए लेवल्स गाइज, उनका कैसे सिस्टम होता है, बट आई नो अबाउट इंटरमीडिएट एंड मेट्रिकुलेशन। वो जो है वो यहाँ पे परसेंटेज आउट ऑफ 100 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हाई स्कूल ग्रेड आपका जो बना है वो लिखेंगे आप। डिड यू टेक द फैकल्टी ऑफ साइंस एफएससी एग्जाम, वो आपने यस या नो लिखना है। डिड यू टेक द एनटीएस नेशनल एप्टीट्यूड एनएटी एग्जाम, यस या नो लिखना है। उसके बाद आ जाना आपने यूनिवर्सिटी यानी करंट एकेडमिक प्रोग्राम पे, नेम ऑफ करंट यूनिवर्सिटी, आपने अपनी करंट यूनिवर्सिटी का नाम देना है। आप डिग्री कौन सी कर रहे हैं, बैचलर कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, अदर कर रहे हैं, ठीक है। डेट ऑफ इनरोलमेंट लिखें अपनी, क्या है आपकी, आपकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है ग्रेजुएशन की, आपकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, आपकी फील्ड ऑफ स्टडी जो भी है वो आप लिखें यहाँ पर। फॉर्मल नेम ऑफ सब्जेक्ट स्लैश प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम का फॉर्मल नेम क्या है वो लिखें। जैसे बीबीए है तो बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होगा, और अगर जैसे सीएस है तो बैचलर इन कंप्यूटर साइंस होगा, तो इस हिसाब से होगा। उसके अलावा है हाईएस्ट पॉसिबल जीपीए इन योर
इन योर यूनिवर्सिटी, आपकी हाईएस्ट कितनी आपकी यूनिवर्सिटी में आप जिस डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ रहे हैं उसकी हाईएस्ट जीपीए कितनी होती है, उसमें से 4 पॉइंट में से निकालते हैं या 5 पॉइंट में से निकालते हैं, उससे ज़्यादा में से निकालते हैं, आपने वो लिखना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी की है जी, हाईएस्ट जीपीए होती है 4 पॉइंट, तो आपने लिखना है मेरी करंट जीपीए जो भी है वो आपने लिखनी है। आर यू रिक्वायर्ड टू डू अ मैंडेटरी को मेडिकल इंटर्नशिप बिफोर योर ग्रेजुएशन, ये आप देख लें, ये मोस्टली केसेस में नो ही होगा, ठीक है। पास्ट एकेडमिक प्रोग्राम्स, क्लिक हेयर टू ऐड पास्ट। अच्छा, अगर आपने कोई पास्ट में कोई एकेडमिक प्रोग्राम किया है तो वो आप यहाँ पे लिखें, जैसे डिप्लोमाज हो गए या कोई और चीज़ें हो गई, वो अगर आपने की हैं तो यहाँ पे लिख दें, अदरवाइज़ आप छोड़ दें। उसके बाद आ जाए जी एक्टिविटीज़ एंड अचीवमेंट्स पे। एक्टिविटीज़ एंड अचीवमेंट्स में आप लैंग्वेजेस पे आ जाए। आपने लैंग्वेज उर्दू बोलते हैं, लिखिए प्रोफिशेंसी लेवल लिखिए, उसका इंग्लिश है तो इंग्लिश का प्रोफिशेंसी लेवल लिखिए। क्लिक हेयर टू ऐड लैंग्वेजेस, अगर आपको बहुत हैं लैंग्वेजेस आती हैं, जर्मन आती है, तुर्किश आती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कोई और लैंग्वेज आती है, आप वो यहाँ पे क्लिक हेयर टू ऐड एडिशनल लैंग्वेजेस पे कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग्स एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। आपने टॉफल लिया है, आइल्स लिया है, लैट आपने दिया है, एमडी कैट दिया है, एनटीएस गैट दिया है, एनईटी दिया है, ई कैट दिया है, जो भी कोई टेस्ट दिया है आपने, आप यहाँ पे क्लिक हेयर करेंगे और आप अपनी डेट ऑफ कंप्लीशन, नेम एंड डिस्क्रिप्शन उसकी बता देंगे, ठीक है। उसके अलावा अवार्ड्स, ऑनर्स एंड स्कॉलरशिप, अगर आपने कोई स्कॉलरशिप विन की है, चाहे वो आपकी हाई स्कूल के अंदर हो, कॉलेज के अंदर हो, यूनिवर्सिटी के अंदर हो, या कहीं एक्सटर्नल बॉडी से आपने कोई हाई स्कॉलरशिप विन की है, आपको कोई अवार्ड्स मिले, आपने कोई स्पीच कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, आपने कोई भी प्रेजेंटेशन कंपटीशन जीता है, कोई वॉलंटियर वर्क नहीं, कोई भी अवार्ड जीता है, ऑनर जीता है, कहीं पे आपने नेशनल या इंटरनेशनल या स्पोर्ट्स के अंदर प्रोविजनल लेवल पे आपने जीता है, वो वहाँ पे आप क्लिक हेयर टू ऐड एन एग्जाम्पल कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेट रिसीव्ड और उसकी डिस्क्रिप्शन दे दें टोटल, ठीक है, बता दें कि उसमें मैंने कैसे कैसे किया। उसके बाद आता है जी वर्क एक्सपीरियंस, हैव यू गेन्ड एनी वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, पार्ट टाइम जॉब, एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स, वर्किंग इन बिजनेस, फैमिली बिजनेस, सॉरी। अगर आपने कोई पार्ट टाइम जॉब की, इंटर्नशिप किया है, आप अपना कोई बिजनेस चलाते हैं, अपनी कोई एजेंसी चलाते हैं, अपना कोई डिजिटल बिजनेस चलाते हैं, अपना कोई बिजनेस चलाते हैं या फैमिली का बिजनेस हैंडल करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप बता सकते हैं कि वो बिज़नेस क्या है, क्या क्या करता हूँ, या मैंने कौन कौन सी जॉब या इंटर्नशिप की हुई है। उसके बाद आ जाता है जी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एंड वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज़। अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो ईदी के साथ जुड़ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो टीसीएफ फाउंडेशन है जैसे उसके साथ जुड़ जाते हैं, वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज़ में होते हैं, जैसे प्लांटेशन हो गई, बच्चों को एजुकेशन देना मुफ्त में, या कुछ लोगों के लिए फैसिलिटेटिंग काम करना, कुछ लोग वो भी करते हैं। तो अगर आपके पास वो है तो वो प्लस पॉइंट है। एक्स्ट्रा कैरिकुलर में आपके पास आ जाता है जी स्पोर्ट्स आ जाता है, और भी बहुत सारे काम आ जाते हैं जो आप एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ के ज़ुमरे में आ जाते हैं, जिनको आप करते हैं और वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करेंगे, स्टार्ट डेट, एंड डेट, कंट्री कहाँ पे किया था, सिटी, पोजीशन क्या थी आपकी, टाइटल आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अचीवमेंट यू आर प्राउड ऑफ। अच्छा, ऊपर तो मैंने आपको बात बताई, ऊपर तो अगर आप फिल करेंगे ना उन चीज़ों को ऐड करेंगे तो आपकी प्रोफाइल जो है वो उतनी ही मजबूत और उतनी ही वजनी होती जाएगी, उतनी वो रिक्रूटर जो आपको सेलेक्ट करने वाला है वो उतना ही जल्दी उससे इंस्पायर होगा। अगर आप यहाँ पे अचीवमेंट यू आर प्राउड ऑफ में अगर कोई ज़बरदस्त किस्म का लिख देते हैं, ये जस्ट लाइक आप समझ लें जब यूनिवर्सिटी किसी अच्छी में आप अप्लाई कर रहे होते हैं ना, आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना पड़ता है या पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, तो ये वही चीज़ है, आपको बस थोड़ा कम वर्ड्स में लिखनी है। तो आप लिखें अचीवमेंट यू आर प्राउड ऑफ, इसमें जो भी आपकी अचीवमेंट है, आप प्राउड हैं जिस अचीवमेंट पे समझते हैं वो लिखें यहाँ पे, उसको ब्रीफ में लिखें, उसको समझ के अच्छी तरीके से सोच के स्ट्रक्चर्ड वे में लिखें। दिस विल इन्हेंस योर चांस, दिस विल मल्टीप्लाई योर चांस, मल्टीप्लाई कर दीजिए आपकी चांसेस फेलोशिप में सिलेक्शन के। अदर थिंग्स दैट मेक यू यूनिक, यहाँ से भी आप बहुत स्टैंड आउट कर सकते हैं। आपका कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको यूनिक बनाती है? आपकी पावरफुल सोशल मीडिया प्रेजेंस है, प्रेजेंटेशंस हैं, वर्कशॉप हैं, नॉन एकेडमिक पब्लिकेशंस हैं, आपका कोई ऐसा काम है जो लोगों को बहुत पसंद है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको यूनिक बनाती है, वो बाकी लोग नहीं करते लेकिन आप करते हैं उस चीज़ को, तो वो यहाँ पे क्लिक हेयर टू ऐड डिटेल्स करें, वो लिखें यहाँ पे 250 वर्ड्स और लेस, वहाँ पे अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्ड करके इसको लिखें। उसके बाद information about corporate partner programs. Some of our corporate partners are interested in sharing information about their talent programs and initiative with Kayam applicants. Would you be interested in learning about such potential opportunities? आप यस लिख दें अगर आप चाहते हैं कि कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, कॉर्पोरेट पार्टनर प्रोग्राम्स के बारे में आपको इन जो इतनी बड़ी कंपनीज हैं जिनके साथ आप फेलोशिप कर रहे हैं तो उनके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले या नहीं मिले, यस कर दें, इट विल बी बेनिफिशियल। उसके बाद आ जाए बाय चेकिंग दिस बॉक्स यू कंफर्म दैट यू
agree all terms and condition of this program and that all the information you have provided is fully true and accurate and fully true इन्फॉर्मेशन कीजिएगा. अगर आपका इंटरव्यू हुआ और उसके अंदर आपकी ये इन्फॉर्मेशन फॉल्स साबित हुई, देन यू विल बी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा और वहाँ से आपको जैसे बोलते हैं ना डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट करना है. उसके बाद बोला बिफोर यू क्लिक ऑन सबमिट प्लीज वेरीफाई दैट ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर हैव बीन टाइप्ड इन करेक्टली, अदरवाइज वी माइट नॉट बी एबल टू गेट इन टच विद यू आफ्टर द एप्लीकेशन रिव्यू इज कंप्लीट. ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर अपना दोबारा टैली कर लीजिएगा ताकि वो सही हो. उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन क्लिक करना है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी. अब आ जाते हैं जी दोबारा इनके इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर. यहाँ पे देखें टाइमलाइन फॉर द कयाम फेलोशिप प्रोग्राम. 30 मई एप्लीकेशन की डेडलाइन है. 8 जून से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होना शुरू हो जाएंगे. 20 जून को जो है कंडक्टिंग इन पर्सन इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे इनके. वो आपको ये आपकी ईमेल एड्रेस पर ये आपको बता देंगे. उसके बाद 30 जून को नोटिफाइंग एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स. 30 जून को आपको बताएंगे कि आप एक्सेप्टेड हुए हैं या नहीं हुए. फिर 30 जून को लीडरशिप ट्रेनिंग मेंटरशिप सेशन इन कंपनी विजिट्स होंगे. और 10 अगस्त को आप माने जुलाई आपका एक महीने का सवा महीने का होगा ये. उसके अंदर आपको 10th को जो है वो आप ग्रेजुएशन से एक डेढ़ मंथ का नहीं होगा क्योंकि 30 जुलाई हाँ ये कुछ दिनों का ही होगा समझें. तो फिर 10 अगस्त को जो आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी एंड देन यू विल बी अ कयाम पाकिस्तान फेलोशिप. आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपको अंडरस्टैंड आया होगा कि कैसे कयाम फेलोशिप के अंदर अप्लाई करना है. माई एनर्जी यू माइट बी थिंकिंग माई एनर्जी इज़ डाउन बिकॉज मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बहुत ही गर्मी के अंदर कर रहा हूँ. चलिए ठीक है, आप अपनी दुआओं में मुझे रखें याद. अगर आपको कोई भी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपको मसला आ रहा है आप आके कमेंट सेक्शन में करें. कमेंट में आपको विदाउट हेजिटेशन जो है वो जवाब दूंगा. अपनी दुआओं में मुझे याद रखें. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.